देखिए क्या दिया क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का अनुकोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया था। यानी भवन की ओर कितनी दूर चला। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। थोड़ा इधर देखिए, ये मैंने चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आप कि उसने बोला है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। मान लीजिए यहाँ एक लड़का खड़ा है। कहाँ खड़ा है? यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। और ये एक मीनार है। मीनार मान लीजिए, या जो उसने बोला है वो समझ लीजिए आप, ऊंच भवन है। ये क्या है? भवन है। ठीक है, भवन मान लीजिए, ये एक भवन है। भवन है, ठीक है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। उसने बोला है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर खड़ा था जब 30 डिग्री कोण बन रहा था। अब यहाँ से चल करके वो यहाँ पर आ गया, यहाँ से चल करके यहाँ पर आ गया। तो जो कोण बनना है, वो एंगल बनना है, वो 60 डिग्री का बनना है। और यहाँ से यहाँ तक कितना चला, तो मैं मान लेता हूँ एक्स मीटर चला। वो कितना चला? एक्स मीटर चला, और यहाँ पर आ गया, और फिर 60 डिग्री का कोण बन गया। तो उसकी आंख से भवन के शिखर का अनुकोण 30 से 60 हो जाता है। पहले 30 था, अब 60 हो गया। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। यहां से यहां तक वो कितनी दूरी चला। बस आपको ये निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी कितना चला, यानी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया, और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, किस तरीके से हम इसे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको। आप पहले त्रिभुज लीजिए ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। पहले आप ये त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। थोड़ा सा और पहले मैं आपको समझाऊं, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। मान लीजिए यही लड़का है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर होंगी। ठीक है, बराबर होंगी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे कोई नहीं, तो यहाँ पर आप ओ मान लें। क्या मान लें? ओ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी कितनी दी है? 30। तो ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी दी है? 30 दी है। कितनी दी है? 30 दी है। ठीक है, और अब आपको करना क्या है, इस पूरी 30 में से आप इसे निकालना है। इतनी कितनी को? 1.5 को। जब आप इसे निकाल देंगे, यानी कि ए ओ, या आप ए डी निकालें, आप ए डी निकाल लेंगे। मैं ये लिख देता हूँ, ए डी बराबर। तो आप क्या करेंगे, ए डी निकालेंगे यहाँ से, तो ए ओ माइनस ओ डी कर देंगे। ठीक है, तो यानी 30 - 1.5। ठीक है, जब आप इसे घटाएंगे तो 28.5 मीटर बचेगा। ये भी आपको याद रखना है कि ए डी बराबर क्या दिया है? 28.5। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। ठीक है, अब मैं बता दिया आपको, ये त्रिभुज लिया ए डी बी में, तो ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ए डी बटे बी डी बराबर होगा 10 कितना। जब पूरे बड़े त्रिभुज को लेंगे, हम पूरे बड़े वाले को लेंगे तो 30 लेके चलेंगे। 10 30। एडी आपको दी हुई है, पता है कितनी? अभी आपने एडी निकाली थी, जो मैंने बताया आपको एडी हमें जरूरत पड़ेगी, तो एडी हमने निकाली थी 28.5। तो यहाँ पर 28.5। और बीडी, बीडी क्या आपको दी है? तो बीडी आपको नहीं दी है। क्या है? आपको बीडी यहाँ पर नहीं दी है, तो आप बीडी की यहाँ पर बीडी ही मान लेंगे। बीडी बराबर ये हो जाएगा 1/√3। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीडी बराबर ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई बता, तो बीडी आ जाएगा 28.5√3 मीटर। ये बीडी की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली। उसके बाद में आप ट्रायंगल को लेंगे। पता है किसको लेंगे? अब आप ट्रायंगल को लीजिए ए डी सी में। कैसे? ए डी सी में, ए डी सी में, या ए सी डी। ए सी डी तो नहीं कह सकते, ए डी सी कह सकते हैं। अब आप पुनः त्रिभुज लेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः पुनः त्रिभुज ए, ए उसके बाद में डी सी में, ए डी सी में। ठीक है, तो वहां पर ए सी ए डी, वहां पर भी क्या आएगा? ए डी। क्या आएगा? ए डी बटे आ जाएगा सी डी, सी डी, ए डी, ये ए डी बटे सी डी बराबर 10 60 लेंगे। अब हम 10 60 क्यों ली मैंने, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर आप 60 डिग्री का एंगल बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना? वही 28.5। तो 28.5, तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 28.5 बटे सी डी
ठीक है, बराबर, और tan 60 का मान होता है √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं समझता हूँ आपको। यहाँ पर भी आप AD निकालेंगे, जब यहाँ पर AD निकालेंगे, CD निकालेंगे यहाँ से, तो इसके नीचे मल्टीप्लाई करके यूँ मान लेंगे, तो CD, तो ये जगह √3 CD, √3 CD बराबर हो जाएगा 28.5। और यहाँ से हम CD निकालेंगे, CD, तो हो जाएगा 28.5 बटे √3, 28.5 बटे √3। ये यहाँ पर किसका मान आ जाएगा, CD का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये BC है ना, BC, ये BC, B और C। अगर मैं आपसे बात करूं BC की, ठीक है, अब थोड़ा इस चित्र में समझिए आप, मैं इसको इसी से आपको बता देता हूं। देखिए आपने अभी निकाला था BD निकाल लिया आपने, BD निकाल ली आपने, CD भी निकाल ली। आपको यहां से यहां तक निकालनी ना, तो इस पूरे में से आप इसको माइनस कर दें, यानी कि आप यहां से BC निकालेंगे, BC, तो पहले इसमें से इसको माइनस कर दें, तो लिखेंगे BC, क्या लिखेंगे, BC बराबर BD माइनस CD, तो BC निकल जाएगी। CD ये दी है आपकी, BD अभी मैंने निकाली थी, BD आपने देखी होगी, कितनी निकाली थी मैंने, BD बराबर आया था अपना 28.5 √3। कितना आया था, 28.5 √3 माइनस CD आया है 28.5 बटे √3। ठीक है, ये इतना आ गया। अब क्या करना है आपको, इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे बराबर करके यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लो। इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28.5 तो आएगा, √3 का √3 में होगा 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हुआ 28.5 में, तो 28.5 में किसका होगा, 3 का मल्टीप्लाई हुआ। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 28.5 में 3 का, तो 5 थी 15 की 5, यहाँ से ले 8 थी 24 और 1 25 की 5, 5 थी 15 की 5, यहाँ पे लेगा 8 थी 24 25 5, यहाँ पे लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 1 दशमलव, तो ये जाएगा 85.5, यहाँ आ जाएगा 85.5 माइनस, ये मैंने LCM लिया था यहाँ पर √3। ठीक है, तो ये इतना आ गया, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 28.5। अब इसमें से आप इसे माइनस कर दें, इसमें से इसे माइनस कर दें। ठीक है, तो 85.5 में से 80.5 में से 28.5, 28.5, 0 15 में तो 8 गए, तो कितने होते हैं, 8 5 13, 3 नहीं 15 8 7 बचे 7, 15 में 8 गए 7 बचे, यहाँ रहेगी 7, 7 में 2 गए 5, 7 में 2 गए 5, ये बचे 57। कितने बचे यहाँ पर, तो यहाँ पर बचे आपके 57। कितने बचे, 57, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 57, और नीचे आ जाएगा बटे में √3। जब √3 ऊपर नीचे होता है, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 57 √3 बटे 3। ठीक है, 3 से काटेंगे, 7 5 12 कट जाएगा, 19 30 57 होते हैं। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 19वां, तो ये आएगा 19 √3 मीटर। ये आ गई आपकी, पता है क्या, ये आ गई आपकी x की वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई, BC निकल लेना BC, तो ये आपका x का मान आ गया। यानी कि इसे हम ऐसे बोलते हैं, भवन की ओर लड़के द्वारा चली गई दूरी, भवन की ओर लड़के द्वारा चली गई दूरी। किस तरीके से लिखेंगे, भवन की ओर लड़के द्वारा चली गई दूरी BC बराबर 19 √3 मीटर। ये आपका आ गया आंसर, BC बराबर 19 √3 मीटर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।